हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का ना संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2026 में आपका कॉन्फर्म यहीं से आएगा। ठीक है, तो अभी संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए ना, प्यारा तरीका से क्वेश्चन को उठा लेते हैं और आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये बहुत आने का ज़्यादा संभावना, वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बताओ, बहुत कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग बताइएगा। आपको पता है, जो आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए, इसका आंसर आपको मैं याद करवाने का बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश कर रहा हूँ। तो लिखेंगे इसका उत्तर, पहले उत्तर लिख दिए, अब क्या लिखेंगे। आलस कथा, एकदम देखिए कैसे, आलस कथा, देखिए पहले हम क्वेश्चन से आपको लिखना सिखाते हैं। आलस कथा पाठ से अब हमें है तो हमें भी डालेंगे, हमें अब हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वही लिखेंगे। आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है। ई लाइन में आपको लिखने में कोई दिक्कत हुआ? ये तो क्वेश्चन से ही मैंने लिख लिया। आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या सही बात है कि नहीं, आप लोग बताइए। आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सही बात है कि नहीं बुआ लोग? सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? लिखेंगे आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, जो अब मान लो कोई व्यक्ति आलस कर रहा है, कोई काम नहीं करना चाहता है, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो वही लिखेंगे, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्या बात सही है कि नहीं? जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अब बताओ, अब क्या लिखेंगे? इसलिए हमें आलस, आप लोगों को तो अंत तक बने रहेगा, आपको कहीं याद करा देंगे क्लास में। इसलिए हमें आलस को त्याग कर मेहनती, क्या बनना चाहिए? मेहनती, निष्ठा, लगनशील बनना है। जो हमें कहाँ ले जाएगा? ये सब करेंगे तो सफलता दिलाएगी। क्या दिलाएगी बाबू लोग? सफलता दिलाएगी। चलिए, एक बार हमारे साथ रिवीजन आप लोग कीजिए। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लाया हूँ, वो तीनों क्लास में आपको सीधा माइंड में उतार दूंगा। पहला वही है,
आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है बुआ लोग, अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वही लिखेंगे पहले, आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप लोग तो इतना तक लिखे सर आलस क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यहाँ तक लिख दीजिएगा, पक्का लिख दीजिए। जो हमें अगर आलस करेंगे तो जो हमें आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकता है। सही बात है कि नहीं, एकदम सही बात है। इसलिए हमें आलस को त्याग कर मेहनती, निष्ठा, लगनशील बनना है, जो हमें क्या दिलाएगी, सफलता दिलाएगी। अगर आप लोग इतना लिखते हैं ना तो कॉन्फर्म एग्जामिनर आपको 2 नंबर में 2 नंबर डालेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख के ही लाया हूँ। अब क्या है, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या है ना, आपके लिए ये 3 क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन अगर आप एकदम हमारे साथ देख लेते तो आपको याद तो यही हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षा में इस तीनों में से 2 तो कॉन्फर्म आने वाले हैं, इसी के लिए आपको तीनों देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों थे। तो वही है, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी इसलिए थे क्योंकि वह एक दिन देखा शिव भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चूहा खा रहा था। सही बात है, उस दिन वह मूर्ति पूजा के, उस दिन से वह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। अब देखो, जैसे ही आपको चूहा खा रहा था तो उस देख लिए, बोले जो भगवान स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वह हमारा क्या करेगा। बात तो सही है, तो आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये है, करमवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अब देखिए, करमवीर नाम है, करमवीर, तो करमवीर पाठ से मुख्य शिक्षा यह मिलती है। जो क्वेश्चन था उसी में से मैंने पहला लाइन लिख लेते हैं और यही आपको भी करना है। करमवीर पाठ से मुख्य शिक्षा यह मिलती है, क्या मिलती है जी, कि सफलता पाने के लिए अगर हमें सफल होना है तो क्या सब करना पड़ेगा। पहले तो सर कठिन परिश्रम करना होगा, बिल्कुल। दूसरा निष्ठा करना होगा, उसके बाद लगन लगाना होगा इत्यादि के ज़रूरत है। तो करमवीर का आप समझ गए। अगला क्वेश्चन, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सही बात है सर, इसलिए हमें आलस को त्याग कर मेहनती, निष्ठा, लगनशील बनना है, जो हमें क्या दिलाएगी, सफलता दिलाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।